हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं देखने को मिलता? तो इधर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट वो होगा, हम RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, एंड इन राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस हेल्प करना, तो प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस दोनों इसमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सी चीज नहीं होती इधर, बट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस के बाद ही तो प्रोटीन की फोल्डिंग करी जाती है सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, तो ये तो होता है एंडोप्लाज्मिक के अंदर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। अब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? तो देखो, ग्लाइकोसाइलेशन में दो वर्ड्स आ रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइको का यहाँ पे मतलब होता है ग्लूकोज से लिया गया है, यानी ये यूजुअली रेफर करता है टू एनी कार्बोहाइड्रेट, यानी जब भी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होता है तब उसको बोला जाता है प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। ये किया जाता है प्रोटीन की फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए, या प्रोटीन की फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है प्रोटीन का, वो भी RER में ही होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, दैट इज थर्ड। तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है सिग्नल पेप्टाइड का? सिग्नल पेप्टाइड होता है छोटा सा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ऐसा छोटा सा, ये अराउंड 50 to 20 होते हैं अमीनो एसिड्स जो लगे हुए होते हैं एन टर्मिनस पे। एन टर्मिनस का मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। एन टर्मिनस का मतलब होता है कि जब भी स्टार्ट होती है अमीनो एसिड की चेन, सपोज ये है अमीनो एसिड की चेन, ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हैं लास्ट, तो इसका जो फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है उसको बोला जाता है वो एन टर्मिनस की साइड होता है, लास्ट वाला सी टर्मिनस की साइड होता है। तो एन टर्मिनस की साइड पर यहाँ पर आते हैं कुछ थोड़े से अमीनो एसिड्स, इनको बोला जाता है सिग्नल पेप्टाइड। इनका फंक्शन होता है जो अमीनो एसिड है उसको अपनी टारगेटेड लोकेशन पर लेकर के जाना, तो टारगेटेड लोकेशन पर लेकर के जाने का फंक्शन होता है। अब जैसे ये टारगेटेड लोकेशन पर लेकर के चला गया तो इस सिग्नल पेप्टाइड को हटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल पेप्टिडेज। सिग्नल पेप्टिडेज की मदद से इसे हटा दिया जाता है, एंड ये फंक्शन भी RER में ही होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया है फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस, एंड यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखो इसके नाम में आ रहा है लिपिड, एंड लिपिड्स का जब भी सिंथेसिस होता है तो लिपिड्स हमेशा बनाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो फॉस्फोलिपिड्स बनाए जाते हैं इन SER ना कि RER, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।